स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर, भारत की कूटनीतिक जीत जिससे चीन को लगा बड़ा झटका। जी हां, फिर से एक बार अमेरिका आया भारत के समर्थन में और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका के एक सीनियर कांग्रेसी मैन और विदेशी मामलों के पैनल हेड इलियट एल एंजल ने कहा है कि अब चीन को अपने पड़ोसी देशों की इज्जत करना चाहिए और उसे अन्य देशों पर धौंस जमाने की रणनीति को छोड़ देना चाहिए। तो सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमेरिका लगातार भारत के साथ खड़ा है और जैसे ही भारत की सीमा पर तनाव चाइना ने किया था, उसके पहले ही अमेरिका ने भारत को चेतावनी के रूप में और चाइना को भी चेतावनी के रूप में ये बताया था कि इसको अब हल्के में नहीं लेना है। माने उनको पता था कि चाइना कुछ तैयारी अंदर अंदर कर रहा है, लेकिन वो जो तैयारी जो भी कर रहा है, अमेरिका की एक एक नज़र उस पर है। चाइना की हर चाल को नाकाम करने में भारत के साथ खड़ा है और इसीलिए हर बार जब भी कोई चाइना हरकत करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या वहाँ के विदेश मंत्री हो या वहाँ के सांसद हो, वो लगातार ये ऐसे बयान देते हैं जिससे कि चाइना को वो जाहिर हो जाए कि अगर आपने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसमें अमेरिका भी आप भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में जब उन्होंने चाइना को ये कहा है कि वो पड़ोसी देशों के साथ वो तनाव पैदा कर रहा है और वो जो है दुनिया के लिए चिंता की बात है, तो हमने देखा ही है पिछले दिनों किस तरह से उसने जो है अपने आसपास के जो बॉर्डर एरिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं चाइना के, उन्होंने सभी से अपने रिश्ते ऐसे कर रखे हैं कि उससे तनाव है या तो विद्रोह होने की स्थिति है। और ये स्थिति चाइना के अंदर भी पैदा है कि चाइना में भी जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उसके ऊपर जो अत्याचार उन्होंने किए हैं, वो मानव अधिकारों की बात दूसरे देशों के लिए करता है, लेकिन उसके खुद के अंदर भी जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश है। और इस समय वो अमेरिका की चेतावनी उसको ये कहने के लिए काफ़ी है कि तुम अपने देश पे ध्यान दो, ना कि दुनिया के और देशों को टेंशन देने का काम कर रहे हो। वो भारत के बॉर्डर एरिया में क्या कर रहा है? केवल भारत के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं साहब 1962 से आज तक उसने कोई गोली नहीं चलाई है। तो गोली चलाने की नौबत कब आएगी? जब भारत की तरफ से कुछ अतिक्रमण उसका किया जा रहा हो। भारत इस समय केवल अपना कब्जाया हुआ क्षेत्र छुड़ाने की बात कर रहा है, ना कि चाइना की सीमा में जा रहा है। लेकिन चाइना उल्टा भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे तो वो अपने फाइटर प्लेन ला के खड़ा कर देता है, चाहे वो अपने हजारों सैनिक उतार देता है, चाहे वो बख्तरबंद गाड़ियां लाता है। तो वो शायद भारत को दिखाना चाह रहा है कि मेरे पास सैन्य शक्ति है, मेरे पास फाइटर प्लेन है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि जैसे कि राफेल प्लेन की बात आई है और हमारे रक्षा मंत्री ने अभी कल ही बयान दिया कि हमें जो डील हुई थी राफेल की, वो ऑन टाइम हमारे देश में डिलीवर हो रहा है। कोई ये ना समझे कि कोरोना के टाइम में वो उसका निर्माण डिले हो रहा है और वो हमें देरी से प्राप्त होंगे। वो जो हमारा सौदा है 3 राफेल, तो जैसा आप जानते हैं वो भारत में आ भी चुके हैं, लेकिन वो फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और बाकी के जो जहाज आने, पूरी स्क्वाड्रन उसकी आनी है, तो वो हमें पूरा अपने टाइम पे आएगी। और राफेल का आना ये एक तरह से भारत को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। चीन के फाइटर प्लेन हैं और बॉर्डर एरिया में वो गश्त करके भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल के आते ही हम उसको मुंह तोड़ जवाब उसकी सीमा में घुसकर भी दे सकते हैं। तो ये भारत की लगातार मजबूती के लिए भारत खुद से तैयार हो रहा है। वहीं अमेरिका के राजनयिकों का इस तरह का बयान आना और चीन को चेतावनी देना, ये कहीं ना कहीं भारत का ही पक्ष मजबूत करता है। सर, इससे पहले चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच पर चल रहा है उसके बीच भारत ना आए, वरना भारत को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बाद आज इलियट एंजल का ये कहना कि धौंस ना जमाए। इससे पहले यूएस के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी ये कह चुके हैं कि चीन अन्य देशों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है या फिर उनके लिए खतरा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बात पे आप? देखिए, ये जो पोम्पियो का बयान है, ये क्योंकि विदेश मंत्री हैं, ये सारे विदेश के मामलों को देखते हैं, तो इन्होंने वास्तव में कहा कि साउथ चाइना सी जो है वहाँ ये वास्तविक चाइना खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि वहाँ युद्धपोत अपने इसने
गश्त पे लगाए हैं और वहाँ काफ़ी संख्या में युद्धपोतों को तैनात किया है। तो ये जो इसका एरिया है साउथ चाइना सी, उस क्षेत्र में ये तनाव अब केवल भारत की वजह से नहीं है कि ये भारत की वजह से वो मूवमेंट हुआ है उनके शिप का, वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी तो वो तनाव को देखते हुए और उनके जो पीछे बयानबाजी हुई है ऑस्ट्रेलिया को लेकर और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए थे कि कोरोना को लेकर अगर चीन का हाथ आया तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, इस स्टेटमेंट के बाद ये माना जा रहा था कि अब किसी भी पल किसी भी दिन अगर कोरोना पर कोई रिपोर्ट आती है तो शायद अमेरिका और चाइना की वॉर हो जाएगी। और तभी आप देखेंगे ये जो चीन है इसके युद्धपोत ने साउथ चाइना सी में ये मूवमेंट अपनी बढ़ाई थी। ये भारत की जो गतिविधि है इसको तो चाइना भी कई बार खुद ही कह चुका है कि ये हमारा आपसी मामला है, ये हम जो है कमांडर लेवल की मीटिंग में तय कर लेंगे। और बॉर्डर एरिया से जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे कि भारत की जो सेना है वो ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही है। मतलब उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनके सैनिकों की पिटाई कर दी, उनको उठा के पटक दिया। और उधर से कोई चाइना के सैनिक, ऐसा नहीं आज तक कोई वीडियो आया है कि उन्होंने कोई इस बदले की भावना से कोई सिंगल एक गोली भी चलाई हो या हथियारों को हाथ लगाया हो। तो हमारा पक्ष मजबूत है और भारतीय सेना मजबूती से बॉर्डर एरिया में खड़ी है, उनको 1 इंच भी भारत के एरिया में घुसने नहीं दिया है। और जैसे ही कोई वो सैनिक इकट्ठे होकर खड़े भी होते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी सीमा में वापस धकेल दिया जाता है। भारत अपने पास मजबूती में खड़ा। और इसका एक मजबूती का एक और उदाहरण आप देखिए कि चाइना की तरफ से एक बयान आया है और उसने भारत को एक लालच देने की कोशिश की है ऐसे समय में जब बॉर्डर पर तनाव है। और विपक्षी दल तो भारत के इस बात को फैला भी रहे हैं, वैसी जैसों ने फैलाया। अब कांग्रेस भी कहने लगी है कि चाइना की सेना तो भारत के एरिया में घुस आई है, बहुत बॉर्डर के अंदर तक आ गई है। कुछ लिबरल्स ने इस बात को फैलाने की कोशिश कर दी है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस समय में सेना का मनोबल डाउन होए। लेकिन उसी को आप चाइना का बयान देखिए। चाइना कह रहा है, भारत को एक प्रस्ताव दिया है उसने कि जी आप BRI जो है वो उस रोड के हमारे प्रोजेक्ट में आप शामिल हो जाइए, इससे भारत का व्यापार बढ़ेगा। और भारत की तो महत्वाकांक्षा है कि वो साउथ एशिया में अपना व्यापार बढ़ाए। तो जी हम जो ये सड़क बना रहे हैं गिलगित बल्किस्तान में, इस सड़क के प्रोजेक्ट में भारत शामिल हो जाए। मतलब एक तरह से वो लालच देने की कोशिश कर रहा है कि कहीं मैं इस सड़क के प्रोजेक्ट में उसको शामिल कर लूंगा, शायद भारत हाँ कर लेगा व्यापार के कारण, तो मेरी बात बन जाए। लेकिन भारत ने कड़ी आपत्ति उस रोड प्रोजेक्ट के ऊपर भी जताई है और उसने कहा कि हम शामिल होने का सवाल ही नहीं है, ये हमारा एरिया है और तुमको खाली करके जाना पड़ेगा। तो लगातार चाइना की तरफ से नरमी वाला रुख दिखाई दे रहा है, वहीं भारत की तरफ से लगातार कड़ा संदेश दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री की तरफ से भी, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से जो बयान गया है वो आज तक कोई भी ऐसा बयान नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध हिंदी में बोला उसको कि हमारी प्रभुसत्ता के लिए बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। ये हमारे देश के रक्षा मंत्री का बयान है। और इस बयान के बाद हमारी सेना का भी जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा है। लेकिन देश के हमारे जो कुछ कांग्रेस जैसे विपक्षी दल हैं वो सेना का मनोबल डाउन करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। भारत का हर काम में सक्षम है, उसके साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देश भारत के साथ आज इस चाइना से वॉर करने के लिए साथ में मिलकर खड़े हैं। सर, इस बात पे क्या कहना चाहोगे कि लगातार भारत के साथ शक्तिशाली देश अमेरिका की बात करें तो वो भी 2-3 बार कह चुका है कि हम भारत के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया का साथ आना, और रूस से अब हमने राफेल विमान जिसका सौदा पहले ही हो चुका था वो भी आ रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चीन के ऊपर, और जो लिबरल्स और कांग्रेस जो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं भारत में रहकर, जो सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बातें जो इनकी तरफ से की जा रही हैं? देखिए, कांग्रेस को पता नहीं कहाँ से उसका कौन सा सोर्स है, फेक न्यूज बनाने में माहिर हैं, क्या उसे इस न्यूज से मिलने वाला है। हम तो काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि राहुल गांधी का कोई बयान आता है, सोनिया गांधी का कोई बयान है, प्रियंका का कोई बयान है, वो ऐसा बयान देंगे जिससे भारत की छवि धूमिल हो, भारत का अपमान करने की कोशिश करते हैं वो हर तरह से। उनका क्या सोर्स है, वो किस सोर्स से बता रहे हैं कि भारत के क्षेत्र में चाइना की सेना घुस गई है, जबकि अमेरिका के जो गुप्तचर हैं
या ऑस्ट्रेलिया के और फ्रांस के जो गुप्तचर होंगे, उनके जो सैटेलाइट होंगे, वो उससे तेज तो कांग्रेस के राहुल गांधी के पास कोई यंत्र नहीं है कि वो पता लगा लेगा। अरे अमेरिका तो चाइना को धमका रहा है, अमेरिका का एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, फ्रांस से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भारत की सीमा में और चाइना की सेना घुस गई है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो कह रहे हैं कि तनाव है, और तनाव के बात को तो सभी मान रहे हैं, लेकिन वो तनाव कैसा है कि हमारी सेना मुकाबला कर रही है, कड़ा मुकाबला कर रही है। ऐसे में दुनिया के कई देश जो हमारे साथ मिलकर के खड़े हैं, ये बताता है कि मोदी जी की कूटनीति कितनी सफल है। मोदी सरकार जो जिस कूटनीति को और विदेश नीति को लेकर के चल रही है, ये उसकी अपार सफलता का परिणाम है कि आज दुनिया के कई शक्तिशाली देश, चाइना ने जैसे ही आंखें दिखानी शुरू की, तभी अपने आप से, आप देखिए अमेरिका ने क्या बयान दिया था, भारत ने कोई प्रपोजल अमेरिका को दिया नहीं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चाइना के मामले पर भारत के साथ हम पक्षकार बनकर खड़े हैं, हम मामले में बीच में आ सकते हैं। भारत ने किसी से मदद नहीं मांगी है, अभी भारत को खुद ही दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी मदद देने की गुहार लगा रहे हैं, माने अपनी तरफ से प्रपोजल मोदी जी को दे रहे हैं। ये मोदी जी की कूटनीतिक जीत है, ये मोदी जी की विदेश नीति है, और ये मोदी जी का एक फार्मूला है जिससे वो विदेशियों के साथ कैसा संबंध रखते हैं। तो जब दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े हों, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात करते हों, ऐसे में चाइना जो अपने आप में टूटने को तैयार है, और उसके ताइवान जैसे देश उसके लिए सिरदर्द बने हुए हैं, और ऐसे में भारत ने उसको मान्यता दी है, अमेरिका भी उस पर कड़ा रुख इख्तियार किए हुए है। ऐसे में चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, उसे मुंह की खानी पड़ेगी और वो लौट कर जाएगा और पीओके भी भारत वापस लेके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।